हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक कंपनी ए और बी दो प्रकार की चमड़े की बेल्ट बनाती है। दोनों बेल्टों पर लाभ क्रमशः 40 रुपये 30 रुपये प्रति बेल्ट है। ए प्रकार की बेल्ट बनाने में बी प्रकार की बेल्ट बनाने से दुगना समय लगता है। यदि सभी बेल्ट बी प्रकार की हो तो कंपनी 1000 बेल्ट प्रतिदिन बना सकती है, परंतु चमड़े की पूर्ति के लिए केवल 800 बेल्ट प्रतिदिन के लिए ही पर्याप्त है। बेल्ट ए के फैंसी बक्कल में केवल 400 बक्कल प्रतिदिन उपलब्ध हैं। बेल्ट बी के साधारण बक्कल में केवल 700 बक्कल प्रतिदिन उपलब्ध है। अधिकतम लाभ के लिए कंपनी दोनों प्रकार की कितनी बेल्टें बनानी चाहिए, ये हमें आलेखी विधि से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख देता हूं मैं। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा बच्चों यहाँ से लिख देते हैं, मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम ये जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या है इसको हल करने के तरीकों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम इससे उद्देश्य फलन बनाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य फलन बनाना पड़ेगा। उद्देश्य फलन के बाद हमें इसका असमीका बनाना पड़ेगी। असमीका, असमीका के बाद उसके संगत समीकरण बनाना पड़ेगी। असमीका के संगत समीकरण, और समीकरण के बाद हमें सुसंगत क्षेत्र लेना पड़ेगा। सुसंगत सुसंगत क्षेत्र, और उसके बाद सुसंगत क्षेत्र बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके कोणीय बिंदु लेंगे। उसके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु के बाद हमें अधिकतम या निम्नतम मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे उद्देश्य मुख्य अवधारणा होगी, इसको आप ध्यान रखें। अब हम प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए और बी प्रकार की दो चमड़े की बेल्टें बनाना है। तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि माना ए तथा बी प्रकार की बेल्ट बेल्ट की संख्या क्रमशः एक्स और वाई है, एक्स तथा वाई है। तब तब हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, 0 से बड़े ही होंगे। या तो बेल्ट बनेगी या फिर बेल्ट नहीं बनेगी। बेल्ट बनेगी तो 0 से अधिक होगा और बेल्ट नहीं बनेगी तो 0 होगा। तो अर्थ यह होगा कि ऋणात्मक का कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। अब हम सबसे पहले इसका उद्देश्य फलन तैयार करते हैं। तो मैं लिखता हूं इसका उद्देश्य फलन, यहां पर लिखेंगे हम उद्देश्य फलन, जिसको हम z से व्यक्त करेंगे। तो उद्देश्य फलन z बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x और प्लस हो जाएगा 30y। और हमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका अधिकतमीकरण। हम करेंगे इसका अधिकतमीकरण, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है, ये याद रखें आप। आइए अब हम इसके प्रतिबंध या अवरोध बनाते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं अवरोध। अवरोध या फिर हम प्रतिबंध या व्यवरोध भी बोल सकते हैं इसके। तो इसके अवरोध में देखो, पहला अवरोध क्या बनेगा वो समझिएगा आप। सबसे पहले यह कहा गया है कि कंपनी बी प्रकार के कितने बेल्ट बना सकती है, 1000 बेल्ट। अर्थ यह हुआ कि यदि बी प्रकार की बात करेगी आएगी तो बी का मान 1000 से कम ही आएगा या 1000 के बराबर भी आ सकता है अधिकतम। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर y जो है वो 1000, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया है बच्चों, इसको मैं एक बार और फिर से लिख देता हूँ। इसको यहाँ से लिखते हैं, उसको उल्टा लिख दिया हमने, फिर से समझिएगा। देखिए y का जो मान है वो 1000 या उससे कम ही आएगा, क्योंकि कंपनी अधिकतम 1000 बेल्ट बना सकती है। अब इसमें समझिएगा कि यदि मैं इसमें y के बाद x वाले बेल्टों को भी जोड़ दूं तो x वाले बेल्ट में समय कितना लगता है, दुगना समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x। इसका मतलब y में जो समय लग रहा था उसकी अपेक्षा x में यदि समय दुगना लगेगा तो यहाँ 2x प्लस वाई मिलके अब कितने बनेंगे हमारे,
1000 बेल्ट या उससे कम हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, अवरोध हो गया यहाँ पर। इस अवरोध को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यदि आप इकाई समय में एक्स बेल्ट बनाने की बात करते तो इकाई समय में एक्स बेल्ट कितने बनते, 1/500। उसके बाद इकाई समय में वाई बेल्ट कितने बनते, 1/1000। फिर आप जो ए प्रकार के बेल्ट हैं उसके लिए इसमें एक्स का गुणा करते, फिर बी प्रकार के बेल्टों के लिए इसमें वाई का गुणा करते, फिर दोनों को जोड़ते और इकाई समय से ये एक या एक से कम हो जाता। उस स्थिति से भी आप इसको ज्ञात कर सकते थे और आप इसको सीधे भी लिख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा पहला व्यवरोध हो गया है। अब हम दूसरे व्यवरोध की बात करते हैं। तो दूसरे व्यवरोध में क्या कहा गया है, देखिएगा दूसरे व्यवरोध में कहा गया है कि चमड़े की पूर्ति के लिए 800 बेल्ट प्रतिदिन है। अर्थ यह हुआ कि हमारे पास जो कच्चा माल है या फिर जो चमड़ा है वो केवल 800 है। तो दोनों का जो योगफल आएगा एक्स प्लस वाई का, इन दोनों का योगफल सदैव 800 या 800 से कम ही आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तीसरा देखिए फिर क्या कहा गया है कि ए के जो फैंसी बक्कल हैं वो 400 ही हैं। इसका मतलब ए प्रकार के बेल्ट हमारे 400 से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बक्कल के बिना बेल्ट कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जो एक्स का मान है वो 400 या 400 से कम ही होगा। उसके बाद इसी प्रकार देखिए वाई के लिए क्या कहा गया है कि बी के साधारण बक्कल 700 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के 700 बेल्ट से ज़्यादा बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वाई का जो मान है वो क्या है, 700 से कम ही रहेगा। और उसके बाद एक्स कॉमा वाई ये सदैव 0 से बड़े होंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसके अवरोध प्राप्त कर लिए हैं। अब हम एक एक करके इनके अवरोधों को हल करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे इसका पहला अवरोध। तो पहला अवरोध क्या है, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 1000 है। तो इसके संगत क्या बनाएंगे हम, समीकरण। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस वाई बराबर 1000। इसे बना देंगे समीकरण एक और इस पर हम बिंदु ले लेंगे। तो इस पर दो बिंदु क्या होंगे, देखो कम से कम दो बिंदु चाहिए हमें। तो पहला बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x का मान 0 रखेंगे। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1000 आएगा, तथा यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 500 आएगा। उसके बाद देखेंगे कि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम इस बात को भी लिख देते हैं कि मूल बिंदु अर्थात 0 0 को ये संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। तो ये हमने पहले के लिए बात कर ली है। अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसका दूसरा अवरोध। दूसरा अवरोध क्या था, एक्स प्लस वाई ये छोटा या बराबर था किसके, 800 के। हम इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या होगी, एक्स प्लस वाई बराबर 800। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। और इस पर देखिए अगर बिंदु लेंगे तो इस पर हम बिंदु इस प्रकार ले सकते हैं। दो बिंदु हम इस पर ले सकते हैं यहाँ पर, एक्स और वाई। यदि आपने एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान कितना आएगा, पूरे 800। और यदि वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान कितना आएगा, 800। और ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, करती है। इसका मतलब मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर आएगा। तीसरा अवरोध लिख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा अवरोध क्या है हमारे पास कि x का मान जो है वो x का मान 400 से कम है या उसके बराबर है। तो ये अगर 400 से कम है तो इसके संगत समीकरण, संगत समीकरण क्या बनेगी, x का मान किसके बराबर है, 400 के बराबर है। इसे हमने समीकरण 3 बना दिया। और इस पर भी हम दो बिंदु ले सकते हैं। देखो इस समीकरण पर हम दो बिंदु ले लेते हैं, x और y। यदि आपने x का मान 400 की बात करी तो y का मान 0 लिख लीजिए आप। चाहे x का मान 400 हो तो y का मान 400 भी हो सकता है। और ये भी मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट
संतुष्ट करती है, करती है। देखिए अब हम इसका चौथा अवरोध लिखते हैं। तो इसका जो चौथा अवरोध है वो क्या है, y का मान 700 से कम है। तो इसके संगत भी हम समीकरण लिख सकते हैं, इसके संगत समीकरण। जब इसके संगत समीकरण लिखेंगे तो क्या बनेगी, y बराबर 700। इसको हम बना देंगे समीकरण 4। और इस पर भी हम बिंदु ले सकते हैं, तो इस पर भी मैं यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ। बिंदु, यहाँ पर बिंदु क्या होंगे, देखो ये हमने बिंदु ले लिए, तो यहाँ पर ये x है और ये y है। y का मान तो बच्चों 700 ही आएगा, चाहे कुछ भी रख लो, चाहे x का मान 0 रखो, चाहे x का मान 700 रखो। और ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, क्योंकि 0 सदैव 700 से छोटा ही होगा। संतुष्ट करती है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पांचवा अवरोध। पांचवा अवरोध हमने क्या लिखा है कि x और y के मान सदैव 0 से बड़े होते हैं, जो प्रथम चतुर्थांश को संतुष्ट करते हैं। तो ये इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हम इसका चित्र बनाते हैं, इसका आलेख तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका आलेख बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं बच्चों, रेखा बोल सकते हैं आप इसे। ये खींच दी मैंने। अब हम 10 10 का या 800 तक जाना है बच्चों, 1000 के आसपास जाना है आपको। तो हम यहाँ पर 200 का अंतर ले लेते हैं। तो ये 200, 400, 600, 800 और 1000। यहाँ पर भी आ जाएगा 200, 400, 600, 800 और 1000। ये हमने यहाँ अंतर ले लिया है। इसे हम x अक्ष और इसे हम y अक्ष कह देते हैं। और अब सबसे पहले हम पहली वाली रेखा का निर्माण यहाँ पर करते हैं। देखिए पहली रेखा क्या थी हमारे पास, बिंदु देखते हैं। इस पर बिंदु था हमारे पास 0, 1000 और 500, 0। तो 0, 1000, 0, 1000 यहाँ मिलेगा। देखो ये 0, 1000 होगा, 200, 400, 500 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देते हैं यहाँ से। ये हमने एक रेखा खींच दी। और ये जो रेखा है ये समीकरण नंबर 1 वाली रेखा है, याद रखें आप। उसके बाद दूसरी रेखा पर बिंदु क्या है, 800, 0, 0, 800। तो 200, 400, 600 ये हो जाएगा 800। 200, 400, 600 ये भी हो जाएगा 800। तो यहाँ से भी हम एक रेखा को खींच देते हैं जो कि 800 को व्यक्त करेगी। ये हमारी समीकरण 2 जिसको हमने बनाई थी। ठीक है, ये समीकरण हमने शायद बच्चों लिखित रूप में बनाई है, इसलिए ये रोमन में नहीं बनाई है। तो मैं इनको जैसा लिखा है वैसे ही नाम दे देता हूँ। ये 1 है और ये 2 है। तीसरी देखिएगा, तीसरी ये 400 वाली रेखा है। तो 400 कहाँ आएगा, 200, 400 यहाँ आएगा बच्चों 400। यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास, जो कि y अक्ष के समांतर होती है। तो ये कौन सी रेखा है, ये x का मान 400 या 400 से कम वाली रेखा है। उसके बाद 200, 400, 600। अब हम क्या ले लेंगे, हमें y का मान 700 वाली रेखा है। तो 200, 400, 600 और 700 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ या रेखा खींच देता हूँ। ये जो रेखा होगी ये रेखा होगी y का मान 700 से कम वाली। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये सभी रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो हमारा जो छायांकित भाग होगा वो देखिए ये बन जाएगा। ये होगा हमारा छायांकित भाग बच्चों, बना सकते हो इसे आप। ये हल क्षेत्र होगा जिसे कहेंगे सुसंगत क्षेत्र। और अब जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था, अब हमें इसके कोणीय बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके कोणीय बिंदु। देखिए मैं इनको सबसे पहले कुछ नाम दे देता हूँ जिससे कि आपको ये बात भी समझ में आ जाए। ये हमारा हल क्षेत्र है। आइए अब हम सबसे पहले इसे तो मूल बिंदु नाम देंगे O। ये बिंदु हो जाएगा A, ये बिंदु होगा B और ये बिंदु हो जाएगा C। इस बिंदु को नाम दे देंगे D और ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास E। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिंदु A की बात करते हैं। तो बिंदु A हमारे पास कितना है, मूल बिंदु होगा 0 0।
बिंदु बी की बात करते हैं, तो बिंदु बी देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर ये हमारे पास ये जो रेखा थी, ये वाली रेखा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 वाली रेखा थी बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 2x+y हल करना पड़ेगा हमें बिंदु बी के लिए। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले। अगर हम समीकरण 1 की बात करें, तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, देखिए कहाँ पर है समीकरण नंबर 1, ये है 2x+y बराबर 1000। 2x+y बराबर 1000 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे आप, 400। यदि आपने x का मान 400 रखा तो ये 800 हो जाएगा, प्लस y बराबर हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर 800 को इधर लाओ आप, तो y बराबर हो जाएगा 200। तो ये बिंदु क्या मिल गया हमें, ये बिंदु मिल गया हमें यहाँ पर। ये जो रेखा थी बच्चों समीकरण नंबर 1 वाली, इसमें जैसे ही मैंने x का मान 400 रखा तो y का मान कितना मिला मुझे, 200। तो मैंने x का मान यहाँ तो लिख दिया 400 और कॉमा हो जाएगा 200। ठीक है, ये बिंदु मिल गया है मुझे बी। बिंदु बी के बाद बिंदु क्या चाहिए हमें, बिंदु सी चाहिए। तो बिंदु सी की बात करते हैं। तो बिंदु सी देखो किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, ये 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं। तो देखो समीकरण 1 व 2 की बात करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है 2x+y बराबर कितना है, 1000। और समीकरण नंबर 2 कितनी है, x+y बराबर यह है 800। दोनों को विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं देखो। तो दोनों को विलोपन विधि से हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं घटा दूं इनको, तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा 200। यदि x का मान आपने 200 रखा तो इसका आ जाएगा 600, y का मान कितना आ जाएगा 600। तो अगला बिंदु क्या मिला हमें, अगला बिंदु मिल गया x का मान 200 और y का मान 600। उसके बाद बिंदु डी की बात करते हैं। तो बिंदु बी डी देखिए किस किस का है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में कितना है, x+y बराबर हमारे पास 800 है। अगर 800 है तो ये 700 रखते कितना आ जाएगा, हमारे पास ये 100 आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 100, 700 आ जाएगा। बिंदु ई तो हमारे पास सीधा ही हो जाएगा 0, 700 हो जाएगा। तो अभी सभी बिंदु हमने यहाँ पर लिख लिए हैं जिन जिन की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु हमने सबसे पहले कौन सा प्राप्त किया है, मूल बिंदु ओ जो कितना है 0, 0। ये हमारे पास पहला कोणीय बिंदु हो जाएगा। देखिए उसके बाद बिंदु ए, बिंदु ए कितना है हमारा 400, 0। देखिए ये रहा बिंदु ए 400, 0। तो बिंदु ए को लिख दिया मैंने, यह है 400, 0। बिंदु बी, बिंदु बी देखिए कितना प्राप्त किया हमने, बिंदु बी है 400, 200। तो ये हो जाएगा 400 और कॉमा हो जाएगा 200। उसके बाद बिंदु सी लिख लेते हैं। बिंदु सी देखिएगा, बिंदु सी हमने प्राप्त किया है 200, 600। तो ये 200, 200 कॉमा हो जाएगा 600। उसके बाद बिंदु डी को देख लेते हैं। बिंदु डी हमारे पास कितना है, बिंदु डी हमने यहाँ पर प्राप्त किया है 200 कॉमा, और ये आ जाएगा बिंदु सी तो आ गया है बच्चों। बिंदु डी ये कि यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें y का मान कितना है 700 है हमारा। ठीक है, y का मान यदि 700 है तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा ये x का मान 100। तो क्या मिल गया हमें बिंदु डी 100, 700। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको भी, ये हो जाएगा 100 और कॉमा हो जाएगा 700। उसके बाद बिंदु ई, बिंदु ई जो है वो है 0, 700 यहाँ पर हमने लिख लिया है। ये हमने सभी बिंदु यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम z का मान यहाँ पर कितना है, देखिए z का मान हमारा है 40x, ये हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है 40x, और प्लस कितना हो जाएगा 30y, 30y। अब ये मान रख के हम इसमें मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16,000 मान रखेंगे आप तो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 22,000 यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 26,000। उसके बाद यहाँ रख लीजिए आप, तो 400 को 100 से गुणा कीजिए, 30 को 700 से कीजिए और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। और उसके बाद ये आ जाएगा 7 या 21,000 बच्चों। अब देख लेते हैं इनमें अधिकतम कौन है, तो ये इसमें अधिकतम है, अधिकतम। अब हम हमारा उत्तर दे सकते हैं।
कि अतः अतः बेल्ट बेल्ट ए जो है वो हमें कितना उत्पादन करना पड़ेगा, तो बेल्ट ए का उत्पादन होगा 200, तो बेल्ट ए 200, बेल्ट ए 200 तथा बेल्ट बी ये कितनी चाहिए हमें, 600 600 प्रतिदिन प्रतिदिन बनाने पर अधिकतम लाभ हमें कितना मिलेगा, 26,000 रुपये प्राप्त होगा। अधिकतम लाभ 26,000 रुपये प्राप्त होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।